नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आगामी 5 सितंबर को अ, झारखंड किसान महासभा के द्वारा एक किसान सम्मेलन जो है वो आयोजित की जा रही है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये जो राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन है, इस किसान सम्मेलन में ऐसा क्या होने वाला है जो अभी तक नहीं हुआ है, या फिर ऐसा क्या होगा जो बहुत अच्छा होगा। देखिए, हमें हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर में जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जो अलग अलग घटक हैं, जो हमारी खेती बाड़ी को प्रभावित करते हैं, उन सभी चीज़ों में से भी ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये एक बहुत बड़ा घटक है। जिस तरीके से आपकी खेती में आपको मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, आपको तरह तरह के जानकारी की ज़रूरत पड़ती है, आपको जिस तरीके से ज़रूरत पड़ती है कि आपका जो खेती हो वो ज़्यादा सुगम तरीके से हो, तो उन सभी चीज़ों को करने के लिए जिन इंतज़ामात की ज़रूरत आपको पड़ती है, उसमें कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा रोल होता है सरकार का, जहाँ पे वो खेती बाड़ी से संबंधित, किसानों से संबंधित नीतियों को लेकर के आती है और वो योजनाओं को लेके आती है। आप ये बात समझने की कोशिश करो कि जब हम खेती में देखते हैं चुनौतियों को, तो हमें ये समझ में आता है कि 10-5 किलो की जो उपज है उसको बाज़ार लेके जाके बेचने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम छोटे मोटे मंडियों में बेच लेंगे। एक तरफ लोग कहते हैं कि खेती को बड़ा करो, खेती को बड़ा करो, खेती को बड़ा करो। जब हम खेती को बड़ा करके उपज को ज़्यादा करते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी जो समस्या आ जाती है वो होती है बाज़ार की। बाज़ार की समस्या इस तरीके से आती है कि हमारे पास ना तो वो लॉजिस्टिक है, ना हम बाज़ार जा कर के हमारे पास कोई चिन्हित खरीदार हैं, और ना ही हमारे पास इस तरीके का कोई इन्फॉर्मेशन होता है जिससे हम ये समझ पाएँ कि हमारे माल का एक्चुअल प्राइस क्या होगा, या फिर इस मंडी में क्या प्राइस है, इस मंडी के अलावा दूसरे मंडियों में क्या प्राइस होगा। तो इन सभी चीज़ों में कहीं न कहीं एक किसान व्यक्तिगत तौर पे तो सक्षम नहीं होता है कि इन सारी चुनौतियों को सँभाल पाए, या इन चुनौतियों का सामना कर पाए, इन समस्याओं का समाधान कर पाए। देखिए, एक संगठन के तौर पे ऐसा नहीं है कि ये पहली बार, और भी पहले पहले भी इसके साथ लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी और भी संस्थाएं हैं जो कोशिश कर रही है किसानों को एकजुट करने की। इसके पीछे रीज़न ये है कि बिना एकजुट हुए, बिना ऑर्गेनाइज हुए हम किसी भी बड़े तरीके के मांग को, बड़े तरीके के परिवर्तन को नहीं करवा सकते। हम लोग जब भी बात करते हैं संगठन की, तो संगठन का जो सबसे बड़ा हमें रूप देखने को मिलता है वो हमें उत्तरी भारत में देखने को मिलता है, जहाँ पे किसान संगठित होकर के अपनी बात को सरकार से मनवाते हैं। देखिए, आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए, खेती आपकी है, खेत आपका है, और जब ये व्यापार आपका है तो विज़न भी आपका होना चाहिए। हम जब सरकार से बात करने के बारे में बात करते हैं तो ज़रा सा सरकार की नीतियों को, सरकार की कार्यप्रणाली को भी समझते हैं। सरकार किसी की भी हो, सरकार भाजपा की हो, सरकार कांग्रेस की हो, सरकार जेएमएम की हो, सरकार आजसू की हो, किसी की भी सरकार आएगी, जो भी सरकार लेकर के आएंगे, अभी किसी को नहीं पता होगा कि उनकी पार्टी में कौन सा व्यक्ति, कौन सा नेता कृषि मंत्री बनेगा। अभी ये भी नहीं पता होगा 2.5 साल बाद हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी होगा वो कौन होगा। ये इतने बड़े बड़े विभाग ऐसे लोगों को दे दिए जाते हैं जिन लोगों को 2 दिन पहले नहीं पता होता है कि उस विभाग में जाके करना क्या है। ना कोई मिशन होता है, ना कोई विजन होता है। वो आते हैं अपने विभाग में और वो बस चली चलाई परंपराओं के साथ, अपने ही मार्फत काम करने वाले छोटे पदाधिकारियों के साथ मिल करके, जो उनका लूट तंत्र बना होता है, उसी में से आ करके वो एक तरीके से ग्रीन बटन दबा करके उनको मॉनिटर करते हैं, काम करते हैं। कृषि मंत्री जो होते हैं, मैं ये नहीं बोलता कृषि मंत्री की नीयत खराब होती है, नीयत से नहीं होता ना बस। नीयत के साथ साथ आपको ये भी होना चाहिए ना कि आप इस काम को करने के लिए कितना तैयार हैं। आप जिस दिन कृषि मंत्री बन रहे हैं उससे 2 दिन पहले आपको नहीं पता होता है कि आप कृषि मंत्री बनने वाले हैं, या फिर आप पर कृषि मंत्री रहते हुए भी आप कितना सोच पाते हैं क्रिएटिवली। अभी तक तो हमने नहीं देखा है कहीं पे भी, किसी भी पार्टी की कोई भी सरकार आई हो, कभी भी किसी भी तरीके का कोई रचनात्मक पहल होता हुआ झारखंड में तो नहीं दिखा है। देखिए, एक परमानेंट बॉडी चाहिए, एक परमानेंट बॉडी चाहिए जो एग्रीकल्चर को लेकर के अपने पास परमानेंट, यानी कि एक ऐसा उनके पास एक विजन होना चाहिए जो झारखंड को लेकर के, जिनके पास समझ हो। झारखंड में अगर हम लोग झारखंड किसान महासभा के बारे में बात करें तो झारखंड किसान महासभा को एक इस तरीके का स्वरूप देना है, एक ऐसा आयाम देना है कि ये चाहे किसी की भी सरकार आए, हम उस सरकार के साथ अपने किसानों का सब प्रतिनिधित्व कर पाएँ, उनके साथ हम बात कर पाएँ क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आपको 50 ऐसी योजनाओं के बारे में आपको मैं बता सकता हूँ, जिन योजनाओं को आज 10 सालों से रिपीट किया जा रहा है। उन योजनाओं का कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई सार्थकता नहीं है, लेकिन उसको बदलेगा कौन? कोई एक किसान को अगर लग भी रहा है कि ये बुरा है, ये खराब है, तो उसको लेकर के उसके पास कोई जगह नहीं है कहने का। लेकिन एक संगठन के तौर पे जब हम इन्हीं योजनाओं को
बारीकियों से रखेंगे जा कर के सामने, जो इन योजनाकार हैं, जो नीतिकार हैं, तो हमें ये समझ में आएगा कि इन योजनाओं को लेकर के जो सरकार का जो दिशा निर्देश है, उसमें कभी किसी ने कुछ पूछा ही नहीं कि ये सही है, ये गलत है, तो वो चल रही है, हमें बदलना है। तमाम ऐसी नीतियां हैं, जिन नीतियों के चलते हमारा झारखंड आज भी ऐसा लगता है कि ये अलग प्लैनेट में है और भारतीय कृषि व्यवस्था से झारखंड की कृषि व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, 5 तारीख की बैठक कोई आखिरी बैठक नहीं है। इस बैठक के बाद तमाम बैठकें होंगी, तमाम कॉन्फ्रेंसेस होंगे, सेमिनार्स होंगे। मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, मैं विनती करता हूं कि आप लोग अगर ना भी आ पाएँ, ठीक है, तो कम से कम अपने प्रखंड से, अपने ज़िले से 1 या 2 प्रतिनिधि ज़रूर भेजें। इसका रूपरेखा तैयार किया जा रहा है और इसे बृहद तरीके से बनाया जाएगा। आप लोग यकीन माने, झारखंड किसान महासभा में ऐसे लोगों की टीम बनाई जा रही है, जिन लोगों की टीम के साथ हम ये दावा कर सकेंगे कि हाँ, अब किसानों के बातों को सही तरीके से